क्या आपको लगता है कि राम कहना और ओम नमो नारायणाय का अनुष्ठान करना एक ही बात है? बहुत से साधक सालों तक पूजा करते हैं लेकिन उन्हें वो फल नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें नाम जप और मंत्र जप के बीच का बारीक फर्क नहीं पता। एक है प्रेम की पुकार और दूसरा है ध्वनि का विज्ञान। अगर आप भी अपनी साधना में भटक रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य मंत्र उपाय पर। आज हम खोलेंगे वो राज जो आपकी भक्ति की दिशा बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। सरल भाषा में समझें। नाम जप, नाम जपा, ये ईश्वर को पुकारना है, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को माँ कहकर बुलाता है। इसमें कोई नियम नहीं होता, बस एक ही नियम है, भाव। आप चलते फिरते, उठते बैठते, पवित्र या अपवित्र अवस्था में भी नाम जप कर सकते हैं। ये ईश्वर से संबंध बनाने का तरीका है। वहीं दूसरी तरफ है मंत्र जप। मंत्र दो शब्दों से बना है, मन और त्र, यानी जो मन को तार दे या मन की रक्षा करे। मंत्र एक विज्ञान है, ये एक पासवर्ड या फोन नंबर की तरह है। अगर आप नंबर का एक भी अंक गलत डायल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। मंत्र जप में ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन का महत्व है। इसमें सही उच्चारण, सही समय, सही आसन और सही माला का होना अनिवार्य है। इसे गहराई से समझने के लिए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक महान गुरु के दो शिष्य थे। एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसे संस्कृत का गहरा ज्ञान था, और दूसरा एक साधारण ग्वाला था जिसे पढ़ना भी नहीं आता था। गुरुजी को तीर्थ यात्रा पर जाना था। जाने से पहले उन्होंने दोनों को साधना दी। विद्वान शिष्य को एक बहुत शक्तिशाली और जटिल मंत्र दिया और कहा, इसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। ग्वाले ने कहा, गुरुदेव, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या करना है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम बस भगवान का नाम लेना, तुम सिर्फ गोपाल कहना, बस ये याद रखना कि वो तुम्हारे सखा दोस्त हैं। गुरुजी चले गए। विद्वान शिष्य दिन रात नियमों में उलझा रहता। क्या मेरा उच्चारण सही था? क्या आसन सही दिशा में था? उसका पूरा ध्यान तकनीक पर था, ईश्वर पर नहीं। वहीं ग्वाला जंगल में गाय चराते हुए बस गोपाल गोपाल पुकारता। उसे लगता कि गोपाल सच में उसके पास आकर मक्खन मांग रहे हैं। उसका नाम जब जीवंत हो गया। कुछ महीनों बाद गुरुजी लौटे। उन्होंने विद्वान से पूछा, क्या तुम्हें ईश्वर के दर्शन हुए? विद्वान ने कहा, नहीं गुरुदेव, शायद मंत्र में कोई त्रुटि रह गई, मैं दोबारा अनुष्ठान करूंगा। फिर गुरुजी ग्वाले के पास गए। ग्वाला दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, आपके दिए नाम ने कमाल कर दिया। गोपाल तो रोज आते हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, देखिए वो पेड़ के नीचे खड़े हैं। गुरुजी को वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन ग्वाले की आंखों में जो प्रेम था उसने गुरुजी को दिव्य दृष्टि दे दी और उन्हें भी वहां भगवान कृष्ण की छवि दिखाई दी। दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है? विद्वान मंत्र कर रहा था जिसमें नियम प्रधान थे, ग्वाला नाम जप कर रहा था जिसमें प्रेम प्रधान था। नाम जप भगवान को बाध्य कर देता है आपके पास आने के लिए, जबकि मंत्र जप भगवान की शक्ति को जागृत करता है। आइए अब तकनीकी रूप से समझते हैं कि आपके लिए क्या सही है। नियम: मंत्र जप, इसके लिए दीक्षा, इनिशिएशन की आवश्यकता होती है। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य और पवित्रता जरूरी है। बीज मंत्र जैसे ह्रीम क्लीम बिना गुरु के जपना खतरनाक हो सकता है। नाम जप, इसके लिए किसी दीक्षा की जरूरत नहीं। आप जूते पहनकर बस में, ऑफिस में, कहीं भी मानसिक रूप से राम कृष्ण शिव नाम जप सकते हैं। उद्देश्य: मंत्र जप, इसका उद्देश्य अक्सर सिद्धि, सुरक्षा या भौतिक इच्छा जैसे धन, रोग मुक्ति होती है। यह देवता की विशेष ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। नाम जप, इसका उद्देश्य प्रभु प्रेम और आत्मशुद्धि है। ये कर्मों को काटता है। खतरा: मंत्र जप, गलत उच्चारण से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सिर दर्द, बेचैनी। नाम जप, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये अमृत के समान है, जितना पियोगे उतना लाभ होगा। तो निष्कर्ष क्या है? अगर आपके पास कोई सक्षम गुरु नहीं है तो मंत्रों के जाल में उलझने के बजाय नाम जप का सहारा लें। कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। आप ओम नमः शिवाय जपें या सिर्फ शिव कहें, अगर आपकी आंखों में आंसू और दिल में तड़प नहीं है तो सब व्यर्थ है। शुरुआत नाम से करें। जब पात्र तैयार होगा तो गुरु और मंत्र अपने आप मिल जाएंगे। आज से ही एक नियम बनाएं, चाहे 10 मिनट ही सही, अपने इष्ट का नाम बिना किसी मांग के जपें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। देखते हैं किसका नाम सबसे ज्यादा लिखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दिव्य मंत्र उपाय को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और अध्यात्म की सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।